तो चलिए आज का टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बाबू रे क्या निकालना है? तू बोलेगा सर टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। अच्छा, किसके कारण टॉर्क निकालना है बाबू तुमको? तू बोलेगा सर डाइपोल के कारण। कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। और उस डाइपोल पे टॉर्क लगेगा कब? जब उस डाइपोल को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। बहुत बार ना बाबू सवाल में ही ना आधा बात बता दिया जाता है सॉल्यूशन का, इसीलिए क्वेश्चन को एकदम बारीक से पढ़ना सीखो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कि तुमको निकालना है टॉर्क। बहुत अच्छा, किस पे टॉर्क निकालना है? डाइपोल पर। कब निकालना है? जब उसको हम कहाँ पे रखेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब सुनिए बात को, अगर तुम ये तीनों बात जानते हो, क्या क्या? एक टॉर्क के बारे में बेसिक बात, दूसरा डाइपोल के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो ये सवाल कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले ये तीनों बातों के ऊपर एकदम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देंगे, डाइपोल पे। डाइपोल क्या होता है बाबू? जब दो चार्ज, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू, मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को कुछ दूरी पे रख दिया जाए तो वो डाइपोल बन जाता है। क्या हो जाता है? वो डाइपोल। पहली बात, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। फिर से बोल रहे हैं, डाइपोल क्या होता है बाबू? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज को कुछ दूरी पे रख दिया जाता है तो वो डाइपोल होता है, जिसका डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L होता है। क्लियर है? यहाँ पे Q मतलब होता है चार्ज और 2L का मतलब होता है इसका लंबाई, किसका? डाइपोल का, लेंथ ऑफ द डाइपोल। क्लियर है? अच्छा, अब आगे सुनिए, ये बात तो था सर डाइपोल के बारे में। अब इस डाइपोल को कहाँ रख रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब एकदम ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि सारा बात जो है ना टॉर्क का, इस टॉपिक का, इसी बात पे डिपेंड करेगा कि तुम ये जो अगला जो अभी का जो 3-4-5 मिनट है वो कितना बढ़िया से सुना। ठीक है, देखो क्या क्या बोल रहे हैं। पहले बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है बाबू? ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू कहीं बदले ही नहीं, उसे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। हाँ, फिर सर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वह चीज है, ऐसे समझो, जिसमें कोई चार्ज आ जाता है तो उस पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। कितना? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। सुनियो बात को, सिंपल सा बात बता रहे हैं, इसलिए एकदम गौर से सुनना इस बात को। बोले क्या बाबू हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कोई चार्ज आ जाता है तो उस पे क्या लगता है? फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है मुन्ना? Q इंटू ई। आया बात समझ में? है कैसा फोर्स लगता है? दो टाइप का फोर्स होता है ना, एक खींचने वाला और दूसरा धकेलने वाला। क्लियर है? तो ये क्या करता है बाबू? बोलेगा कि माइनस चार्ज को खींचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस को खींचता है और प्लस को धकेलता है। फिर से सुनियो इतना बात को, क्या क्या बोले हम? इलेक्ट्रिक फील्ड वह फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें कोई चार्ज आ जाता है तो उस पे फोर्स लगता है, माइनस वाला को खींचता है और प्लस वाला को धक्का लगाता है। कितना से? F बराबर E इंटू क्यू से, या Q इंटू ई से। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और Q मतलब चार्ज। क्लियर है? अब आते हैं टॉपिक पे हम लोग। हाँ, अब आते हैं टॉपिक पे। क्या बोला है टॉपिक बाबू? टॉर्क निकालना है।
किसके कारण? डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मुन्ना? डाइपोल लेंगे। तो हमने क्या किया? लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। क्लियर है? एक डाइपोल हमने लिया, कौन कौन बताओ? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एक डाइपोल ले लिया, एंड ऑफ लेंथ 2l, और इसकी लंबाई कितनी है बाबू? 2l है। क्लियर है? बहुत अच्छा सर। प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कहाँ रखा गया बाबू? बोलेंगे सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो भाई बहुत अच्छा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा गया। मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इट, मतलब सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है रे? बोल रहे क्या? एंगल बना रहा है थीटा। किसके साथ थीटा एंगल बना रहा है? डाइपोल के साथ। किसके साथ बाबू? डाइपोल के साथ। बहुत अच्छा सर। इट हैज ए डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट अभी भी बताए थे, क्या होता है बोलो? Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छा। अब सोचियो बात को, डाइपोल के पास कई ठो चार्ज है? तुम बोलेगा सर 2 ठो चार्ज है। कौन कौन बाबू? माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो सर अभी अभी हम बताए कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आ जाता है तो उस पे क्या लगता है? तुम बोलेगा सर फोर्स लगता है। कितना? बोले सर F इक्वल टू क्यू इंटू ई लगता है। अभी देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मुन्ना? E। अच्छा, इसको कितना चार्ज मिला इलेक्ट्रिक फील्ड को? डाइपोल के कारण 2 चार्ज मिला। कौन कौन? एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू मिला। तो सर अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज मिलेगा, चार्ज पे फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? तू बोलेगा माइनस वाला को खींचेगा और प्लस वाला को धकेलेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा इस डाइपोल में? बोलेगा ये माइनस वाला को सर खींचेगा। कितना से? हम बोलेंगे सर F इक्वल टू क्यू ई से, और प्लस वाला को बाबू धकेलेगा। कितना से धकेलेगा रे? F इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E है और चार्ज Q है। क्लियर है? अब तू सोच, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला फोर्स इधर लग रहा है। क्लियर है? ये वाला फोर्स किधर लग रहा है बाबू? इधर। ये वाला फोर्स किधर लग रहा है? इधर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है बोलना? उधर ना। तो ये वाला फोर्स जो है, इस पे वाला फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लग रहा है, और ये वाला फोर्स जो है प्लस क्यू पे जो चार्ज है उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। अब आगे बढ़ते यहाँ पे आओ। फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू पे चार्ज कितना? चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है बाबू? F इक्वल टू क्यू इंटू ई, और किधर? एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड E, एलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड E। क्लियर है? आगे इस पे कितना फोर्स लग रहा है? F इक्वल टू क्यू ई, और किधर बताओ? अपोजिट टू E। हाँ सर, अब सुनना ध्यान से। E वाला चार्ज पे इधर फोर्स, ये वाला चार्ज पे इधर फोर्स। सोचो ये है, एक लेफ्ट की तरफ फोर्स, दूसरा राइट की तरफ। एक ये बॉडी है ना, एक डाइपोल है ये मान लो। हाँ, तो एक चार्ज पे लेफ्ट लगा रहा है फोर्स, दूसरा चार्ज पे राइट लग रहा है फोर्स। क्लियर है? तो सोचो एक लेफ्ट दूसरा राइट और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो बोल नेट फोर्स कितना लगा इसमें? तुम बोलेगा सर 0 लगा। नेट फोर्स कितना लगा? 0 लगा। यहाँ आप देख, अंग्रेजी पढ़। हेंस द नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स, ट्रांसलेटिंग मतलब आगे ले जाने वाला फोर्स, ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। 1 नंबर में ये सवाल आता है बाबू, क्या बताओ? 1 नंबर में ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, क्या? नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। किसी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पे नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स कितना लगेगा? बोलेगा सर 0 लगेगा। कितना लगेगा? 0। लेकिन सुनियो बात को, ये डाइपोल है, इसको इधर खींचा जा रहा है, इसको इधर धकेला जा रहा है, तो ये क्या करने लगेगा? बोलेगा सर अब भले नेट फोर्स 0 है, लेकिन एक लेफ्ट खींच रहा है, एक राइट धकेल रहा है, तो ये रोटेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा बाबू? रोटेट करेगा। और अगर रोटेट करेगा तो इस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा मुन्ना? टॉर्क लगेगा।
आया बात समझ में? अच्छा, बट द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ द डाइपोल। दो अलग अलग जगह पे जो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट, जिसके कारण क्या होगा, दे फॉर्म ए कपल। दे फॉर्म ए कपल। कपल मतलब जोड़ा। एक बोल रहा है उधर जाओ, एक बोल रहा है इधर आओ, दोनों सेम है पर अपोजिट अपोजिट काम करने के लिए बोल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कपल। और जब भी कपल ऑफ फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो क्या करता है, बॉडी घूमने लगता है। क्या करने लगता है, घूमने लगता है। और अगर कोई बॉडी घूमेगा तो तुम बोलेगा उस पे क्या लगेगा, तो बोलेगा बाबू टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा मुन्ना, टॉर्क लगेगा। आया बात समझ में? अब सवाल ये आता है कि अगर टॉर्क लगेगा तो टॉर्क कितना लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। क्या बोल रहा है बताओ, बोल रहा है टॉर्क बराबर क्या होता है, तो बोलेगा सर आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब ध्यान देना, आइदर फोर्स मतलब दोनों में से कोई एक फोर्स। इस पे कितना फोर्स लग रहा था बताना, Q इंटू ई। इस पे कितना फोर्स लग रहा था, Q इंटू ई। तो फोर्स कितना हो गया बताओ, Q इंटू ई। फिर क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, मतलब ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से देखना, अभी निकाल रहे बाद में यूज करेंगे। हाँ, एक इधर के तरफ है फोर्स, देखो, दूसरा इधर के तरफ है। हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन वाला होगा, तो बोलेगा सर ये हुआ ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं। इसको आगे इधर बढ़ा देंगे, ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस डाइपोल को गौर से देखो बाबू, जब ये डाइपोल को गौर से देखेगा तो क्या नजर आएगा बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है, ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, तो ये हुआ ना हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अगर A है, इस पॉइंट को अगर हम B बोले और इसको क्या बोले हम C बोल रहे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बताओ। अगर ये थीटा है तो ये क्या हुआ हमारा परपेंडिकुलर, ये वाला को क्या बोलेंगे हम बेस, और इसको क्या बोलेंगे हम हाइपोटेनस, क्योंकि यहाँ एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री। हमको चाहिए परपेंडिकुलर, दिया हुआ हाइपोटेनस, तो बताओ साइन थीटा क्या होगा। तुम बोलेगा सर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो साइन थीटा बराबर सर परपेंडिकुलर हमको चाहिए और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है बोलो 2l। तो बताइए परपेंडिकुलर बराबर कितना हो गया, तुम बोलेगा सर 2l इंटू साइन थीटा। परपेंडिकुलर बराबर कितना हो गया मुन्ना, 2l इंटू साइन थीटा, है कि नहीं। अब यहाँ आते हैं, तो बताओ टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा टॉर्क को टाउ से दिखाते हैं। टॉर्क बराबर सर आइदर फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है Q इंटू ई, बहुत अच्छा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये वाला जिसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितना वैल्यू है बताइए, 2l इंटू साइन थीटा। लगा दो यहाँ पे 2l इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, टॉर्क बराबर Q E इंटू 2l इंटू साइन थीटा। आगे देखना, हाँ, P बराबर क्या होता है देखो, तो Q इंटू 2l, तो Q इंटू 2l को क्या लिखेंगे हम लोग P, तो बोलो टॉर्क बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर PE इंटू साइन थीटा, है कि नहीं। Q इंटू 2l को क्या बोलेंगे बाबू, P, डेट इज डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या हो गया, बोलेंगे सर टॉर्क का फॉर्मूला आ गया कितना बोलो, PE इंटू साइन थीटा। क्लियर है। अच्छा, और थोड़ा सा है सर बताना, तो ये वाली बात वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बोलो क्या होता है मुन्ना, तो बोलेगा सर AB इंटू साइन थीटा। इसका मतलब PE साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेगा A क्रॉस B मतलब P क्रॉस E। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, तो बोलेगा सर P क्रॉस E। टॉर्क बराबर क्या होगा मुन्ना, P क्रॉस E हो जाएगा। आया बात समझ में। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो कुल मिला के हम लोग क्या सीखे बताओ, टॉर्क बराबर क्या होता है बाबू जरा बताओ, बोलेगा सर PE इंटू साइन थीटा। क्या होता है मुन्ना, PE इंटू साइन थीटा। अच्छा कुछ और बात है बताना, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा,
बोलेगा जब सर साइन थीटा मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पे। किस डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? सवाल ये बोलता है कि सर थीटा बराबर कितना होगा जब टॉर्क मैक्सिमम होगा। तुम बोलेगा सर टॉर्क मैक्सिमम तब होगा ना जब साइन थीटा मैक्सिमम हो। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब वैल्यू 1 होता है। 1 कब होता है बताओ? साइन थीटा इक्वल टू 1 कब? जब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होता है बाबू? 90 डिग्री। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे हम लोग? टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? तो बोलेगा सर जब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा? बोलो 90 डिग्री। कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री। अच्छा बताइए टॉर्क जीरो कब हो जाएगा? बोलेगा जब सर साइन थीटा का वैल्यू जीरो हो। साइन थीटा जीरो कब होता है बताइए? जब जीरो होता है। साइन जीरो पे जीरो या साइन 180 पे जीरो, है कि नहीं? मतलब क्या? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल को या उसके उल्टा डायरेक्शन में डाइपोल को रख देंगे तो क्या होगा? थीटा इक्वल टू जीरो और 180 हो जाएगा। उस केस में टॉर्क कितना होगा मुन्ना? बोलेंगे सर जीरो होगा। और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा? बोलेंगे जब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। क्लियर है? बात बुझाया? चलो ठीक है, फिर आज इतना ही।